हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देखेंगे कि हम कौन से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर सीपीयू का आर्किटेक्चर देखेंगे, और फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एकदम छोटा सा पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला है मेन मेमोरी, दूसरा आईओ मॉड्यूल्स मींस इनपुट आउटपुट, फिर है प्रोसेसर, और लास्ट में सिस्टम बस। ओके, तो सबसे पहले है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमारी कंप्यूटर में होती है रैम। ये एक कंप्यूटर का पार्ट है जो स्टोर करता है सिस्टम के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू के लिए। और हम इसे फास्ट और डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमें कोई टास्क परफॉर्म करना हो। और ये वॉलेटाइल है। अभी वॉलेटाइल का मतलब ये है कि हमारा जो भी मेमोरी का कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाता है जब भी पावर इंटरप्ट होता है या फिर सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है। अब है दूसरा आईओ मॉड्यूल्स, मतलब कि इनपुट और आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल इज अ डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ कनेक्टिव ब्रिज कंप्यूटर सिस्टम के बीच में और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। ये कनेक्टिव ब्रिज की तरह काम करता है। अभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बेसिक एग्जांपल्स माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, और आउटपुट डिवाइसेस के प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। नाउ प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहां पे कंप्यूटर बहुत सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है खुद को चलाने के लिए। और प्रोसेसर परफॉर्म करता है अरिथमेटिकल, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट और बाकी सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू पास होते हैं। फिर है सिस्टम बस। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन अमॉन्ग प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। ये मेन मेमोरी, आईओ मॉड्यूल्स और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन बना के रखता है। ये एक सेट ऑफ लाइंस या फिर वायर्स है जो कम्युनिकेशन को बनाए रखता है। इस बसेस के तीन टाइप्स है: डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। और ये जो इंटेल और एएमडी राइजन है वो है प्रोसेसर के एग्जांपल्स। तो ये है थ्री डिफरेंट बसेस। सबसे पहले डेटा बस। ये एक मोस्ट कॉमन बस है जो डेटा को कैरी करती है। दिस बस कंटेन पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइंस। ये एक इलेक्ट्रिकल पाथ है सीपीयू, आईओ डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में। अभी सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, वो सब। द नंबर ऑफ लाइंस इन बस अफेक्ट स्पीड एट विच डेटा ट्रेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। अभी मान लीजिए किसी किसी में डेटा बस की लाइंस ज्यादा है, किसी में कम है, तो फिर डेटा को ट्रैवल करने की स्पीड में वो अफेक्ट कर सकता है। दूसरा है एड्रेस बस। एड्रेस बस एड्रेस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और ये सीपीयू और मेमोरी के बीच में ही होता है। जब भी प्रोसेसर को डेटा की जरूरत पड़ती है मेमोरी में से, वो एड्रेस बस पे एड्रेस प्लेस करता है। फिर एड्रेस मेमोरी के पास जाता है और मेमोरी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, और वो एड्रेस फैच करता है डेटा को, और फिर वो डेटा डेटा बस पे प्लेस होता है और देन कैरीज टू सीपीयू। ओके। कंट्रोल बस। इट कैरीज कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंट्रोल यूनिट टू अदर यूनिट्स।
अभी इसका मतलब ये है कि कंट्रोल बस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। कहाँ से? कंट्रोल यूनिट से, दैट इज कॉल्ड सीयू, और वो बाकी सारे यूनिट्स को पास करता है। अभी वो यूनिट्स आईओ डिवाइस या फिर हार्ड डिस्क, वो सब है। द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज फॉर ऑल द यूनिट्स। अभी कंट्रोल इंफॉर्मेशन सभी यूनिट्स के एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर यूनिट्स such as IO devices, secondary storage, etc. ओके, तो ये है मदरबोर्ड। अभी इसके ऊपर आप जो पतली पतली लाइंस देख सकते हैं, ये ऊपर वाले, ये नीचे वाले, साइड में भी है, वो सभी आपकी सिस्टम बसेस है। वो भी डेटा बस, एड्रेस बस या फिर कंट्रोल बस भी हो सकती है। ये है सिस्टम बस आर्किटेक्चर। अभी ये जो आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं, वो सभी एक दूसरे की रिलेशनशिप जस्टिफाई करते हैं कि डेटा बस कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, एड्रेस बस कहाँ जा सकता है, इनपुट आउटपुट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, वो सब। अब ये आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू, ये पूरा आर्किटेक्चर सीपीयू का है। सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइस, फिर देखेंगे आउटपुट डिवाइस, फिर मेमोरी यूनिट पे जाएंगे, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू, फिर जाएंगे एएलयू पे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और लास्ट में कंट्रोल यूनिट सीयू। ओके, तो सबसे पहले है इनपुट डिवाइसेस। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को। इसके एग्जांपल्स है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बेसिक है ये तो। इट परफॉर्म्स टास्क, बहुत सारे टास्क ये परफॉर्म करता है, लेकिन ये एक्सेप्ट करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन यूजर थ्रू, और फिर ये डेटा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और फिर वो कन्वर्टेड डेटा कंप्यूटर सिस्टम को सप्लाई होता है। स्कैनर, माउस और ये कीबोर्ड, ये है इनपुट डिवाइसेस। मैं ये सब चीज आपको ब्रीफली इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि इसका ऑब्वियसली आपको सबको नॉलेज तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। अभी आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के सिस्टम को यूजर के साथ कनेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन और इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब कि ये जो भी रिजल्ट होगा इंस्ट्रक्शन का, वो यूजर को प्रोवाइड करेगा। आउटपुट डिवाइसेस एग्जांपल प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर्स है। अभी स्पीकर्स में आपको गाने सुनाई दे रहे हैं, ओके, वो गाने आउटपुट के तौर पे आ रहे हैं आपके पास। फिर है मॉनिटर, वो स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी दिख रहा है वो आपको आउटपुट के तौर पे मिल रहा है। फिर प्रिंटर, अगर आप जेरोक्स करवा रहे हो तो फिर आपको दूसरी प्रिंट मिलती है एज एन आउटपुट, राइट। तीसरा है मेमोरी यूनिट। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स इमीडिएट रिजल्ट्स बिफोर दिस आर सेंट टू आउटपुट डिवाइसेस। ये रिजल्ट्स को स्टोर करे रखता है बिफोर, जब भी आउटपुट डिवाइसेस को ये सेंड किए जाते हैं। इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा फॉर लेटर यूज। ये डेटा को इसलिए भी स्टोर करके रखता है ताकि हम इसे बाद में यूज कर सकते। ये दो स्टोरेज इसमें डिवाइडेड है। सबसे पहले है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। अभी प्राइमरी मेमोरी मतलब कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज,
प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम होती है। ये डेटा को स्टोर करता है जो करंटली एग्जीक्यूटेड होने वाला होता है। ये एक टेम्पररी स्टोरेज है डेटास के लिए। डेटा इसमें से खो जाता है जब भी कंप्यूटर को पावर सप्लाई में इंटरप्ट होता है या फिर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है। अभी सेकेंडरी मेमोरी, ये स्लोअर होती है और चीपर होती है रैम से। इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। कॉमन सेकेंडरी डिवाइसेस आर सीडी, हार्ड डिस्क, जैसे कि मैंने आपको कहा था, और एक्सेट्रा। अब ये सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is the collection of arithmetic logical unit and control unit. CPU कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, ब्रेन। अगर CPU नहीं तो फिर कंप्यूटर सिस्टम एक सिर्फ खाली डब्बा है। ये फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करता है, ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये सभी डिसीजन लेता है और ये सभी यूनिट्स को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के। ये रहा CPU। अभी है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में ALU। ये सभी टाइप के कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ये परफॉर्म करता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और थोड़े बहुत लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे कि और है, एंड है, वैसे सब। Whenever the calculations are required, the control unit transfers the data from storage unit to ALU. जब भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तब कंट्रोल यूनिट स्टोरेज यूनिट से डेटा उठा के ALU को देता है। When the operations are done, the result is transferred back to storage unit. जब भी ऑपरेशन खत्म हो जाता है तब जो रिजल्ट होता है वो वापस स्टोरेज यूनिट में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं और ये नीचे पिंस, इसे कहते हैं हम ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अभी है CU, कंट्रोल यूनिट। ये बाकी सभी यूनिट्स को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंड टू द स्टोरेज यूनिट्स टू ALU। जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्लो कर रहे हैं स्टोरेज यूनिट से लेके ALU और ALU से लेके स्टोरेज यूनिट्स तक, उसे कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। नाउ फाइनली व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और यूजर को बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जांपल्स ऑफ OS, उबंटू है, विंडोज है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है और भी है, बहुत सारे है। ये आया अपना एंड्रॉयड, ये आया अपना विंडोज, ये आया अपना उबंटू और ये आया लिनक्स। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और ब्रीफ में जाएंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा और लंबा हो चुका है और ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है, तो आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने जितना भी इजी वे में समझा सकता था मैंने ट्राई किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आगे है सर्विसेज एंड टास्क ऑफ OS, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इंक्लूड करेगा प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, एक्सेस टू IO डिवाइसेस, मेमोरी मैनेजमेंट और
बहुत सारे पॉइंट्स है, पूरे 9 है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।